दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए साइंस के क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ए सर्वतोमुखी टैंक, बी लड़ाकू विमान, सी दीर्घ परास तोप, डी दीर्घ परास मिसाइल। इसका आंसर है डी दीर्घ परास मिसाइल। अग्नि जो है एक दीर्घ परास मिसाइल का नाम है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ए कॉल्टज घड़ियाँ, बी पुल्सर, सी श्वेतबामन, डी परमाणु घड़ियाँ। इसका आंसर है डी परमाणु घड़ियाँ। बहुत छोटे समय अंतरालों को सही मापने के लिए परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। जब हम प्रयोगशाला में कोई प्रयोग करते हैं तो उसे हमें उसका जो अवलोकन है हमें करना पड़ता है नैनो सेकंड में कि उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, कैसा परिवर्तन हो रहा है। तो इन सब जगहों पर जहाँ पर अति लघु समय अंतरालों का बहुत महत्व होता है वहाँ पर परमाणु घड़ियों का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? ए थोरियम, बी रेडियम, सी पोलोनियम, डी सीसा। इसका आंसर है डी सीसा। यूरेनियम अंततः सीसा के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? ए वह वायु से हल्की है, बी उसका परमाणु क्रमांक 2 है, सी वह एक उत्कृष्ट गैस है, डी वह जल के अवयवों में से एक है। इसका राइट आंसर है ए वह वायु से हल्की है। हीलियम गैस को गुब्बारों में भरा जाता है क्योंकि वह वायु से हल्की होती है, इसलिए गुब्बारा जो है ऊपर की ओर चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी ओजोन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर है डी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी प्रशीतृत में शीतल प्रणाली सदैव ए तली में होनी चाहिए, बी शीर्ष पर होनी चाहिए, सी कहीं भी हो सकती है, डी मध्य में होनी चाहिए। इसका राइट आंसर है बी शीर्ष पर होनी चाहिए। किसी प्रशीतृत में शीतल प्रणाली सदैव शीर्ष पर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? ए यूरेनियम, बी कोयला, सी डीजल, डी रेडियम। इसका राइट आंसर है ए यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम ईंधन का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है? ए गंधक, बी नाइट्रोजन, सी जल, डी ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर है सी जल। चंद्रमा पर जल नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? ए क्लोरीन, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी फॉस्फेन, डी फ्रियोन। इसका राइट आंसर है डी फ्रियोन। फ्रियोन का प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए ईंधन में किसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान है? ए पत्थर का कोयला, बी कोक, सी प्राकृतिक गैस, डी लकड़ी। इसका राइट आंसर है सी प्राकृतिक गैस। नीचे दिए गए ईंधनों में प्राकृतिक गैस जो है उसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान है। क्वेश्चन नंबर 11, सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होगा? ए 1 भाग, बी 2 भाग, सी 4 भाग, डी 6 भाग। इसका राइट आंसर है 1 भाग। जब कोई भी चीज़ जल में डूबी रहती है, जो जैसे मान लीजिए कि हिमखंड है सागर में बह रहा है, तो इसका 9 भाग जल में डूबा रहता है
और एक भाग जल से ऊपर उठा रहता है जब कोई वस्तु तैरती है तब। क्वेश्चन नंबर 12, इनसेट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया? ए कोरू, बी बीकानेर, सी चांदीपुर, डी श्रीहरिकोटा। इसका राइट आंसर है कोरू। इनसेट 2E को कोरू से प्रमोचित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीयमान रखती है? ए भाप अंगार गैस, बी प्राकृतिक गैस, सी इंडेन गैस, डी कोयला गैस। देखिए यहाँ पर ऑप्शन चेंज हैं, लेकिन इसका भी आंसर हमारा बी है, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस उच्चतम ऊष्मीयमान रखती है इन सभी में से। क्वेश्चन नंबर 14, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है क्योंकि उससे उत्पन्न गैस होती है। ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी कार्बन डाइऑक्साइड। जब नींबू के रस को खाने के सोडे के ऊपर डाला जाता है तो अब देखिए बुलबुले से निकलते हुए गैस से निकलती हुई दिखाई देगी, तो वह जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 15, और जो सोडा वाटर होता है, जो हमारे कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उसमें यही फार्मूला यूज किया जाता है, तभी जब हम इसको खोलते हैं तो गैस सी निकलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 15, रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज की थी? ए जे थॉमसन ने, बी मैडम क्यूरी ने, सी बेकेरेल ने, डी रोंटेजन ने। तो रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज की थी सी बेकेरेल ने। क्वेश्चन नंबर 16, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ए 80 दिन, बी 100 दिन, सी 120 दिन, डी 20 दिन। इसका राइट आंसर है सी 120 दिन। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 17, और जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं उनका जीवन काल 4-5 दिन का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 17, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? ए लाल पीला हरा, बी लाल नीला पीला, सी नीला पीला हरा, डी लाल नीला हरा। इसका राइट आंसर है डी लाल नीला हरा। फोटोग्राफी में मुख्य रंग होते हैं लाल नीला और हरा। क्वेश्चन नंबर 18, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं ए की संख्या बढ़ जाती है, बी का आकार बढ़ जाता है, सी की संख्या घट जाती है, डी का आकार छोटा हो जाता है। इसका राइट आंसर है हमारा ए की संख्या बढ़ जाती है। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, कृष्ण ने छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? ए एस चंद्रशेखर ने, बी हरगोविंद खुराना ने, सी एच.जे. भाभा ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए एस चंद्रशेखर ने। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। कृष्ण छिद्र मतलब ब्लैक होल्स, तो इसे प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। क्वेश्चन नंबर 20, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है? ए रेडियो कोबाल्ट, बी रेडियो सीसा, सी रेडियो आयोडीन, डी रेडियो फास्फोरस। इसका राइट आंसर है डी रेडियो फास्फोरस। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप रेडियो फास्फोरस है। क्वेश्चन नंबर 21, लेसर का आविष्कार किसने किया था? ए सर फ्रैंक विटल, बी सेमूर क्रे, सी फ्रेड मोरिसन, डी टी.एच. मेमन। इसका राइट आंसर है डी टी.एच. मेमन। लेसर का आविष्कार किया था टी.एच. मेमन ने। क्वेश्चन नंबर 22, प्रक्षेपत्र का विकास किसने किया? ए वर्नर वॉन ब्रान, बी जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, सी एडवर्ड टेलर, डी सैमुअल कोहेन।
इसका राइट आंसर है सी एडवर्ड टेलर। पृथ्वी पत्र का विकास एडवर्ड टेलर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? ए जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, बी एडवर्ड टेलर, सी सैमुअल कोहेन, डी वर्नर वॉन ब्राउन। इसका राइट आंसर है बी एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था एडवर्ड टेलर ने और पृथ्वी पत्र का आविष्कार भी एडवर्ड टेलर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 24। परमाणु बम का विकास किसने किया? ए वर्नर वॉन ब्राउन, बी जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, सी सैमुअल कोहेन, डी एडवर्ड टेलर। इसका राइट आंसर है जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। परमाणु बम का आविष्कार किया था जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। क्वेश्चन नंबर 25। गैस इंजन की खोज किसने की? ए डीजल, बी चार्ल्स, सी डेमलर, डी डेवी। क्वेश्चन का राइट आंसर है सी डेमलर। गैस इंजन की खोज डेमलर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 26। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है? ए वेबर, बी टेस्ला, सी गॉस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है। क्वेश्चन नंबर 27। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है? ए ट्रांसफार्मर द्वारा, बी दिष्टकारी द्वारा, सी दोलक द्वारा, डी डायनेमो द्वारा। इसका राइट आंसर है बी दिष्टकारी द्वारा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है दिष्टकारी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28। हीरा चमकदार दिखाई देता है? ए अपवर्तन के कारण, बी प्रकीर्णन के कारण, सी परावर्तन के कारण, डी सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। इसका राइट आंसर है डी सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा चमकदार दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? ए लोहा, बी कोबाल्ट, सी निकल, डी बिस्मथ। इसका राइट आंसर है डी बिस्मथ। बिस्मथ धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। इसका मतलब है लोहा, कोबाल्ट और निकल धातु चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ए ऊर्जा संरक्षण, बी ताप संरक्षण, सी कार्य संरक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऊर्जा संरक्षण। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर साइंस से रिलेटेड। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पसंद आने पर लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।